Hello dear students, so you all are at your own position and I am here just to deliver the good things to you. चलिए एक बड़ी शानदार बात बताता हूँ आज आपको। ये जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं ना, जो रैंक्स लेके आते हैं, जिनका स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है, इनकी कुछ ज़बरदस्त हैबिट्स होती हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की, और एक स्ट्रैटेजी भी ये फॉलो करते हैं। मैंने एनटीए अभ्यास ऐप से आई टेकन अ गुड क्वेश्चन ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज़ अ न्यू फ्लेवर। आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो अभ्यास ऐप है ना, इस पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई हैं और डेफिनेटली उस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में, दैट इज जेईई मेंस 2020 एंड नीट 2020 में आने भी वाली है। कन्फर्म है ये, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए आपको सावधान रहना है सब लोगों को। तो बिल्कुल एक फ्रेश फ्लेवर का क्वेश्चन है और थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आज आप वॉच आउट करते हैं एग्जाम में, यदि पहली बार देखा तो डेफिनेटली आपको ये क्या करेगा, फियर क्रिएट करेगा और आप क्या करोगे, निकल जाओगे, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेकिन आपने यदि एक बार प्रैक्टिस बना ली कि इस तरह के क्वेश्चंस एनटीए अभ्यास ऐप में हैं और हमें इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो फिर आप इसको मुश्किल से कुछ सेकंड्स में टिक करते हुए निकल जाओगे। चलिए, तो सारे लोग रेडी हो चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। आई हैव शोन द सर्किट, देयर इज अ 10 वोल्ट बैटरी एंड बी विद मी। थोड़ा सा रिवाइज भी करते हुए चलें। ये नॉन आइडियल बैटरी नहीं है, इट इज़ एन आइडियल बैटरी। कैसे बताया? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट शोन, इट इज जीरो। तो जब जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बैटरी कौन सा होगा? आइडियल बैटरी होगा। तो अभी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज होती हुई चले। सो दिस इज आइडियल बैटरी, इट इज़ अ आइडियल बैटरी। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो डेफिनेटली ये नॉन आइडियल होता, फिर हम टर्मिनल वोल्टेज की, ईएमएफ की बात करते ही सही, बट फॉर्चुनेटली इट इज आइडियल। चलिए आगे चलिए। 4 ohm is there, 10 ohm is there, 6 ohm is there, PQRS are the 4 points which are shown। एंड ये मैंने कल भी इस चीज पे बात की थी, क्यू जो टर्मिनल है आपका, या क्या क्यू जो पॉइंट है ना, उसको ग्राउंड किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, इट मीन्स इट शुड बी एट 0 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिए, नयापन क्या है इसमें, ठीक है, इसका जिसे कहते हैं ब्रिलियंट फ्लेवर क्या है उसको देखिए। तो आपका एग्जामिनर चाहता है कि यू जस्ट प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट कीजिए एंड आपके एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है, तो ऑन टू द एक्स एक्सिस पोजीशन इज गिवन, दिस इज पी हियर, दिस इज क्यू, then R and S. So on x-axis position of the various points are shown and on y-axis it will be the potential of these points. So what should be the potential of point P, what should be the potential of point Q, what should be the potential of R and S, and there are 4 options which are given to you, and out of those 4 options you will have to tick the correct one there. Agreed? एंड अब कई बार लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, कई बार लोग जो है जस्ट जिसे कहते हैं व्यू करते ही टिक कर दो, उस ट्रिक से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जरूर। इधर देखिए, सपोज कोई उठा के मुझे कहता है कि सर ये वाला पोर्शन आप रिमूव कर देते हैं। मीनिंग समझिएगा बेटा, अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते क्या हुआ। जब मैंने इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जब वाई एक्सिस को लोअर डाउन किया था तो मैंने पॉसिबिलिटी शो की थी कि आपके पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन इस समय तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि मेरे पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है क्या। बट इन चीज़ों को जब आप वॉच आउट करने लगेंगे, एक बार मैंने वापस से इसे नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया है तो मैंने यहाँ शो किया है। सपोज यू नो दैट द करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगर प्लेट ऑफ द बैटरी एंड इट विल हैव टू रीच। बड़ी प्लेट से चल के कहाँ पहुँचना है? छोटी प्लेट पे पहुँचना ही पहुँचना है। So the current is starting from the bigger plate and reaching up to the smaller one. यहाँ मैं उठा के इस ग्राउंड पोजीशन को इस समय हटा देता हूँ and I am simply writing that it is 0 volt. So it will be very clear to you that all these resistances, no division of current, same current is passing through them, so all the resistances are connected in series. So it will be the resistances are connected in series. एग्रीड, ये हो गया। तो अब मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ आपको दैट व्हाट हैड हैपेंड, आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट सर्किट में करंट, ऑल आर इन सीरीज, 6 and 4 10 and 10 20, the potential difference or the EMF is 10 volts, so current passing will be 10 by 20. It is I is equals to E upon R and it will be coming as half amperes or 0.5 amperes। ये बहुत आसान है, मीन्स ये बच्चों का खेल है यहाँ तक।
लेकिन यहां से यहां शिफ्ट करना ये थोड़ा सा अलग है, उससे सीख जाइए। अब एक मेथड है जिसे आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच से चलिए। सो यू कैन से क्वाइट इजीली, सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये मैंने शो कर रखा है। एंड इस 4 ओम के जो दो टर्मिनल्स हैं, दीज आर P एंड Q, एंड Q इज डेफिनेटली एट 0 वोल्ट। क्यों था? क्योंकि अर्थिंग की हुई थी, हमने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ था। अब देखिएगा कि P से लेकर Q तक का जो करंट है, करंट फ्रॉम P टू Q, दैट इज करंट फ्रॉम द 4 ओम, इट इज 0.5 एम्पियर। ओम्स लॉ को अप्लाई कीजिए, तो ओम्स लॉ को जब अप्लाई करेंगे आप, तो मुझे जवाब देंगे 0.5 एम्पियर करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी I into R, 0.5 into 4, so it will be 2 volt. Agreed? And current should have to flow from higher potential towards lower potential. Differences of 2 volt. Q is at 0 volt, you know. It is at higher, it is at lower, it is a difference of 2 volt. So here it is the potential of 2 volt. So the potential of point P is, it is not -2. Because if it is -2, if you are just going for the miscalculations, if you are putting it -2, the current cannot flow from -2 to 0. That's why it will never be -2. Agreed? So the potential of point P, definitely it will be equals to what? Potential of point P should be equals to 2 volt. Q will be 0 volt. See, this is simply the 10 ohm. Current is flowing from Q to R. Potential difference V equals to IR. Q will be at what? Q will be at 0 volt, and current is going from 0 to means Q to R. So the potential of R should be lesser than 0 volt, means it should always be negative. It should always be negative. So what I can say, 0.5 ampere through 10 ohm, potential difference will be definitely equals to what? So the potential difference will be equals to 0.5 multiplied by 10, it is 5 volt, it is 0, so it will be at -5 volt. So R will be at -5 volt. Okay. Now you say that R will be at -5 volt. Current is what? 0.5 ampere through what? 0.5 through the 6 ohm. Potential difference will be of 3 volt. So it will be the potential difference of 3 volt. Agreed? समझ आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, current is what? 0.5. These three are in series, so no division of current. So 0.5 into 6, that is going to be as 3 volt. Potential difference is 3. This should be at higher because the current is flowing from this side to this side, and it will be definitely difference of 3, so it will be at -8 volt. So S will be at -8 volt. So what you can say that P will be, I say to you that this is 2 volt. Positive, it is positive 2 volt. So P is at 2 volt. So my first point is this one, this P, and this is at 2 volt. This is my first point. You can say this is the case here. This is this one there. Agreed? My Q should be, this is at 0 volt. So Q should be here. So there is a point here. R should be at -5 volt. So this is -5 volt, and after -5 there should be the -8 volt also. So this is going out to be as -8 volt. So it is -5 volt. View it carefully. +2 -5, it is -8 volt. You know that R is at -5. So R is at -5. So there is a point here. This is point, and S is at what? -8. So S is at what? -8 volt. This is the case there. So P, this will be P at 2 volt, Q will be at 0 volt, and between P and Q there should be a straight line. It should be a straight line because V equals to IR. It is a linear relation. Between Q and R there should be a straight line, and between you see R and S there should also be the straight line. This is the case. And it is your answer. So there are 4 options, and out of those 4 options you can identify this. But dear students, be careful. It is a very traditional approach to solve it. Very traditional. Now what the smart approach is? So what I am doing, see it carefully, see onto the board. क्या किया मैंने? Smart approach में I am going for point potential method. That's the smart approach. And क्या कह रहा हूँ मैं आपको?
point potential method. One more important thing, point potential method. One more thing, from options. Okay, suppose I am viewing that A, B, C and D are 4 options. There are 4 options, A, B, C and D, and in B no negative potential. It means this is the incorrect option. It means it is the incorrect option. In C, the potential of P is given as plus 10 volt. It is incorrect option there. What I am viewing that in case of D, all potentials are negative. All potentials are negative. So it will be the incorrect option. And you can take the A quite easily. So many times it can happen in case of NEET, because there will be the very easy kind of questions. But suppose I say to you that there are some of the, in some options, positive is there, negative is there, but joining through straight line is not there. Straight line is not there. It means it should not be the answer. Because V equals to IR, it should be a straight line relation. Reason behind it that the potential is dropping along the length. So be careful that always there should be the straight lines. Now what you want to do there? कैसे करना है समझ लीजिए. इट इज पहले ये तो क्लियर हो गया कि इस लूप का जो करंट है वो इमीडिएटली कैलकुलेट होगा 10/20 दैट इज 0.5. नाउ इट इज एट 0 वोल्ट, सो आई एम राइटिंग इट एट 0 वोल्ट. So this is 0 volt. Now R and S should be definitely at negative potentials. P should be definitely at what? Positive potential. 4 ohm. 4 ohm. Current is what? 0.5. Difference is of 2 volt and the current is going from here to here, so it should be at 2 volt. See it carefully. 4 ohm, 0.5. So definitely the difference will be of 2 volt. And it is at 0, so it will be at 2. It is 10 ohm and 10 ohm and 0.5, so the potential difference is 5 volt and it is at 0 and it should be lesser than that, so it will be at minus 5 volt. Agreed. Again between R and S, 0.5 ampere current through 6 ohm, difference is of 3 volt, it should go from higher towards lower, it is higher, it should be lower, and difference is of 3 volt, so it will be at minus 8 volt. So you can judge the things quite easily. If in some option R is at not 5 volt, it is wrong. In some options S is not at minus 8 volt, it's wrong. In some option P is not at 2 volt, it's wrong. One more important thing is this is S. Agreed? So this should be at what? This should be at minus 8 volt. And this is P and this is the form line. So this should be at 2 volt. Now tell me that the bigger plate of the battery is not at 10 volt. Bigger plate of the battery is not at 10 volt. Smaller plate of the battery is not at 0 volt. But you say that it is at 2 volt, it is at minus 8 volt, and I say yes, it is correct, because the difference should be what? Difference should be equals to the EMF, and the difference between 2 volt and minus 8 volt is, difference between 2 volt and minus 8 volt is 10. Means whatever I have done, it is correct. आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, देखते ही हो जाते हैं, पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जब ग्राउंड दिखे तो ऐसा मत सोचिएगा दैट कॉम्बिनेशन इज नॉट अ सीरीज कॉम्बिनेशन. थोड़ा भी आप ध्यान रख के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और आप उसे छोड़ेंगे भी नहीं. सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बी इन कनेक्ट विद अस, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय, थैंक यू.